हम तो यही था। महादेव आप हमारे साथ अन्याय कर रहे हो महादेव। भोलेनाथ दर्शन दो महादेव। महादेव दर्शन दे भोलेनाथ। मेरा पुत्र मुझसे जुदा हो गया। मां शारदे, मां भगवती, मां शारदे, मैं तुम्हारे सामने दया का भीख मांग रहा हूं। दया का उपदान देने मां, मेरे पुत्र राम का मति फेर ले। मेरे पुत्र राम की मति को फेर, मेरे राम को वापस कर दे। वापस बोले ना। मेरा पुत्र मुझसे जुदा हो गया। मेरा पुत्र राम, मेरे राम को आप लोगों ने देखा है। मेरा राम मुझसे रूठ करके चला गया और आप लोगों ने मेरे राम को रोक भी नहीं सका। मैं राम के बिना मर जाऊंगा भोलेनाथ। राम के बिना मर जाऊंगा। राम नहीं तो हमारे तन में प्राण नहीं। बाबा विश्वनाथ दर्शन दो, मेरे पुत्र राम को लौटा दो। क्या आप लोगों ने हमारे राम को नहीं देखा जाते? इसी होके तो हमारा राम आ रहा होगा। हमारे राम को किसी ने नहीं रोका। मेरा पुत्र, मेरा राम मुझसे जुदा हो गया। भगवान परशुराम आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे बढ़ते यह बन जाने की खबर प्रिया लखनलाल लक्ष्मण के कानों तक चले जाते हैं। लक्ष्मण भैया राम के विरह में पागल हो जाते हैं। आ भैया राम, भैया मुझे छोड़ करके मत जाइए भैया। ओ भैया राम, ओ भैया, भैया भैया राम। हाँ भैया, तुम कहाँ आए भैया? पहले तो आप यह बताएं आप कहाँ जा रहे हैं? मैं कहाँ जा रहा हूँ? हाँ भैया, तुम जानने के लिए चाहते हो? हाँ। देखो लक्ष्मण, मैं पिताश्री का आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष बन जा रहा हूँ। क्या आप 14 वर्ष के लिए वन को जा रहे हैं? हाँ लक्ष्मण, लेकिन लक्ष्मण को छोड़ करके जा रहे हैं। देखो लक्ष्मण, ये 14 वर्ष वन सिर्फ राम को मिला है, तुमको नहीं मिला भैया। हाँ मैं समझ गया। आप
आप साथ क्यों नहीं ले जा रहे हैं? इसलिए कि लक्ष्मण आपके चरणों के सेवा करने का लायक नहीं है। अगर लक्ष्मण आपके चरणों के सेवा करने का लायक नहीं है तो आप भी सुन लीजिए भैया, आज लक्ष्मण प्रतिज्ञा करते हैं साथ नहीं ले जाएंगे ना तो सर को पटक पटक करके जान दे देंगे। अरे तुम क्यों व्याकुल हो रहे हो? तुम तो खुद जान रहे हो कभी इस समय मैं भी पिताजी से दूर जा रहा हूं और इस समय पिताजी अकेले पड़ गए। अगर तुम भी चला जाएगा तो फिर पिताजी के पास कौन रहेगा? भैया हाँ, आप तो खुद जानते हैं कि लक्ष्मण आपके बिना अयोध्या में एक पल भी नहीं रह सकता। अगर तुम नहीं मानोगे तो ठीक है, जाओ पिताश्री के पास, उससे आज्ञा लेकर आओ। इसका मतलब मैं तुम्हें आज्ञा दे चुका हूं। और ठीक है, चरणों में आयुष्मान हो। कर बते हैं पिताश्री, 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 भोलेनाथ, आपने हमारी विनती को सुन लिया। हमारा पुत्र राम वापस चला है। पिताश्री, मैं राम नहीं हूँ, मैं तो अभागा लक्ष्मण हूँ। लक्ष्मण? हाँ, सुमित्र, अनुज लक्ष्मण, क्या बात है मेरे बच्चे? पिताश्री, हाँ हाँ बोल। आज मेरे भैया राम 14 वर्ष के लिए वन को जा रहे हैं। आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। भैया राम के चरणों की सेवा करने के लिए वहीं भी जाऊंगा। लक्ष्मण, हाँ, हम तो यह सोच रहे हैं कि राम 14 वर्ष के लिए वन में जा रहा है, तो कम से कम तो ही इस अयोध्या में रहकर हमारा देखभाल करोगे। उसी में भी भरत शत्रुघ्न भी ननिहाल में है, राम भी चले जाएंगे और तुम भी चले जाओगे, तो बोल लक्ष्मण, हमारा ख्याल कौन रखेगा? मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूँ, तुम्हारे मन की भावना को। तुम बचपन से ही राम से अधिक स्नेह लगा रखा। तुम अपने भाई राम को पिता की दर्जा देते हो, तो लक्ष्मण तुम ही अपनी भावना के मुताबिक हमें जवाब दे। लक्ष्मण, यदि बड़ा भाई पिता के समान हो सकता तो क्या पिता भगवान के समान नहीं हो सकता? लक्ष्मण, पिताश्री, पिता का दर्जा तो भगवान से भी ज्यादा होता है। तो फिर लक्ष्मण, मेरा आदेश है हाँ, कि राम 14 वर्ष के लिए वन में जा रहा है, मेरे बच्चे उन्हें जाने दे। पिताश्री, लक्ष्मण, तुम्हें शायद मालूम नहीं है वन की यात्रा में कितना परेशानी होती है। वहाँ 2 वक्त की रोटी नहीं मिलता। लक्ष्मण, सोने के लिए बिछावन नहीं मिलता, तन पे अच्छे वस्त्र नहीं हुआ करते हैं, सूखी घास पे सोना पड़ेगा, रूखा सूखा खाना पड़ेगा, और उसके उपरांत जंगल में बड़े बड़े असुर भयावह लोग रहा करते हैं। तुम तो छोटा बच्चा है, डर जाओगे। लक्ष्मण, मत जाओ। पिताश्री, अगर